दोस्तों गर्मियों के दिन लग चुके हैं। एसी, पंखा और कूलर के भी। अब सर्दियों में कुछ देर के लिए लाइट जाती है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर थोड़ी देर के लिए भी लाइट जाती है तो हमारी जान से निकल जाती है। अब आपके घर में जब गर्मियों के महीने का बिजली का बिल आता है तो एक ना एक बार डिस्कशन जरूर होता होगा कि यार इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया। बेशर्त आप दिल्ली या पंजाब में रहते हो, लेकिन अगर आपका घर महाराष्ट्र में है तो आपको बहुत संभाल के बिजली का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र में बिजली यानी कि उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी जो बहुत ही महंगी है। तो महाराष्ट्र में बिजली इतनी महंगी क्यों है, वहां की सरकार इसके लिए क्या कर रही है, सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। दोस्तों इस बार महाराष्ट्र में लोगों को बिजली के बिल को देखकर एक झटका लगने वाला है। यानी अगर आप महीने में 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो आपको 2 रुपए पर यूनिट बिल ज्यादा देना होगा। अगर हम इसकी आसानी सी वजह समझे तो महाराष्ट्र में पावर जनरेशन करने वाले फ्यूल की कीमतों के बढ़ने की वजह से यहाँ बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। दरअसल महाराष्ट्र में ज्यादातर बिजली कोयले से तैयार की जाती है और आज कोयले पर बेस्ड बिजली बहुत महंगी हो गई है। इन्हें खरीदने के लिए बिजली कंपनियों के पास अवेलेबल फ्यूल एडजस्टमेंट फंड खत्म होने को आ गया है। जी हाँ, ऐसे में अब बिजली का दाम बढ़ना हैरान करने वाली बात नहीं है। आज महाराष्ट्र में बिजली संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र में ज्यादातर बिजली कोयले से ही तैयार की जाती है। आज देखा जाए तो ट्रेडिशनल तरीके से बनाने वाली बिजली बहुत महंगी हो गई है, जो कि कोयले का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। और यही बिजली महाराष्ट्र की 4 लीडिंग पावर कंपनीज पूरे राज्य में प्रोवाइड करती हैं। ऐसे में जब कोयले से बनने वाली बिजली इतनी महंगी हो गई है तो इन्हें खरीदने के लिए बिजली कंपनियों के पास अवेलेबल फ्यूल एडजस्टमेंट फंड खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में बिजली कंपनियां ये दाम कस्टमर से ही वसूलेंगी, क्योंकि उन्हें जिस दाम पर बिजली मिलेगी वो उसी दाम पर आगे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये पूरा प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है। बता दें कि जब भी महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी के दामों में बदलाव होते हैं तो उसे अप्रूवल महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ही देती है। अब MERC ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो नए ऑर्डर दिए हैं उसके तहत अब महाराष्ट्र में बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं लोड शेडिंग मुद्दे पर हाल ही में कई मीटिंग्स भी हुई हैं। बता दें कि लोड शेडिंग वो प्रोसेस होता है जो बिजली की मांग और आपूर्ति के स्कैम को बैलेंस करने के लिए बिजली की कटौती की जाती है। तो भरी गर्मियों में लोड शेडिंग से बचने के लिए और लोड शेडिंग से निपटने के लिए राज्य सरकार सोलर पार्क कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, ताकि लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और पावर जनरेट करने वाली कंपनी से बिजली खरीद कर कस्टमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है, ऐसे में बिजली बनाने का खर्चा बढ़ता है तो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। ऐसे में पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज भी ग्राहकों से बिजली के ज्यादा दाम वसूल करना शुरू कर देती है। आमतौर पर ग्राहकों पर महंगी बिजली का एकाएक बोझ ना बढ़े, इसके लिए पावर कंपनीज कुछ रकम फ्यूल एडजस्टमेंट फंड के नाम पर रखती है। इससे होता यह है कि जब पावर जनरेशन कंपनीज दाम बढ़ाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इसी फंड का इस्तेमाल करके बिजली खरीदती है। इससे कस्टमर्स पर एकाएक बोझ नहीं बढ़ता है। लेकिन अब महाराष्ट्र की दिक्कत यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास अब एडजस्टमेंट फंड भी खत्म होने को है, इसलिए आम ग्राहकों को महंगी बिजली की मार झेलनी पड़ रही है। दोस्तों बिजली की बढ़ती दरों पर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि MSEDCL का कहना है कि पिछले 2 सालों में फ्यूल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। हालांकि कोरोना वायरस को देखते हुए लोगों से किसी भी तरह का चार्ज बढ़ाकर नहीं लिया जा रहा था, लेकिन इस साल में कीमतों में इजाफा हुआ है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जब तक बढ़े हुए इनपुट कॉस्ट की रिकवरी नहीं हो जाती तब तक ये कीमतें ऐसे ही रहेंगी। बता दें कि ये नए रेजिडेंशियल कस्टमर्स के अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स के लिए भी लागू होंगे। आज पूरे महाराष्ट्र में करीब 3.3 करोड़ पावर कंज्यूमर हैं। जी हाँ, ऐसे में MSEDCL का कहना है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर अगर 0 से 100 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उन्हें 65 पैसे पर यूनिट एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं 101 से 300 यूनिट बिजली खर्च करने पर 1 रुपए 45 पैसे पर यूनिट ज्यादा देने होंगे। जबकि 301 से 500 यूनिट अगर आपका बिल आता है तो आपको 2.5 पर यूनिट ज्यादा पैसे देने होंगे। वहीं अगर आपका 500 यूनिट से ज्यादा बिजली का बिल आया तो आपको पर यूनिट 2.35 पैसे देने होंगे। वहीं इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को पर यूनिट 1.35 पैसे और कमर्शियल कस्टमर्स को 2.20 पैसे पर यूनिट ज्यादा पे करना होगा। दोस्तों यही वजह है कि इस साल के लगते ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को बड़ा झटका लग सकता है। महाराष्ट्र में बिजली सप्लाई करने वाली 2 कंपनीज महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी यानी कि महाजेनको और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी यानी कि महाट्रांसको ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी MERC के पास रेट हाइक को लेकर मिड टर्म रिव्यू पिटीशन सबमिट किया था। इस
पिटीशन में दोनों कंपनियों ने 24,832 करोड़ और 7,818 करोड़ रुपए के टैरिफ बढ़ाने की मांग की है। इससे हुआ ये कि बिजली बिल की दरें बढ़ी और इसका सीधा असर कस्टमर्स की जेब पर पड़ा है। बता दें कि अब राज्य में पावर कंपनीज ने आयोग के पास दरें बढ़ाने को लेकर पिटीशन जो दायर की थी, अब वो मंजूर हो गई है। बता दें कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 30 मार्च 2020 को आने वाले 5 सालों यानी कि मार्च 2025 के अंत के लिए मल्टी ईयर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ऑर्डर की घोषणा कर दी है। यही वजह है कि आज महाराष्ट्र में कंज्यूमर्स को बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी का बोझ उठाना पड़ रहा है। और अब 31 मार्च की देर रात MERC यानी कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली की दरों में बदलाव का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र की सभी 4 इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी MSEDCL, बेस्ट, टाटा पावर और अडानी इलेक्ट्रिक ने जो टैरिफ बढ़ोतरी की मांग की थी, उस वजह से साल 2020 में महाराष्ट्र में बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुताबिक टैरिफ रेट्स को 5 सालों में मॉडिफाई किया जाता है। जी हाँ, लेकिन एक्ट में टैरिफ अमेंडमेंट के लिए मिडिल टर्म प्रोविजन भी है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में बिजली के दाम 10% तक बढ़ गए हैं। फिलहाल आइए जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर किन किन कंपनीज ने अपनी दरें कितने प्रतिशत बढ़ा दी हैं। तो बता दें कि टाटा पावर के लिए MERC ने 2023 से 24 के लिए 11.9% और 2024 से 25 के लिए 12.2% की एवरेज बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। वहीं घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली के दाम साल 2023 से 24 के लिए 10% और 2024 से 25 के लिए 21% बढ़ाने की मंजूरी मिली है। इंडस्ट्री के लिए 2023 से 24 के लिए 11% और 2024 से 25 के लिए 17% बिजली के दाम बढ़ाने को मंजूरी मिली है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए MERC ने अलग दरें जारी की हैं। जी हां, अडानी इलेक्ट्रिसिटी साल 2023 से 24 के लिए 2.2% और 2024 से 25 के लिए 2.1% की औसत बढ़ोतरी कर सकता है। वहीं घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली के दाम 2023 से 24 के लिए 5% और 2024 से 25 के लिए 2% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है और इंडस्ट्री के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। खैर दोस्तों, ये तो रही महाराष्ट्र की बात, लेकिन अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, पिछले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव था। फोकस में कई मुद्दे थे जिनके इर्द गिर्द चुनावी घोषणा होती रही। उनमें से ही एक थी बिजली। सपा ने 300 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली देने का वादा किया तो बीजेपी ने किसानों को केंद्र में रखा और खेती के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और तैयारी अब बिजली के दाम बढ़ाने की है। बता दें कि बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में साल 2023 से 24 के लिए एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट दाखिल किया है, जिसके मुताबिक कंपनियां बिजली दरों में 18 से 23% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। हालांकि आखिरी फैसला राज्य सरकार को लेना है। आंकड़े बताते हैं कि आखिरी मर्तबा यूपी में बिजली के दाम सितंबर 2019 में बढ़ाए गए थे और अब लगभग 3.5 साल बाद इसमें बढ़ोतरी की बात उठी है। अब 18 से 23% का इजाफा, ये ठीक ठाक बढ़ोतरी होगी। अगर हुई तो कांता को बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, ऐसे में आज भारत में जो भी बिजली कंज्यूमर हैं, उनकी मंथली पावर कंजम्पशन के मुताबिक उन्हें हर महीने बिल मिलता है, जिसका पेमेंट उन्हें करना होता है। अगर आपके घर, दुकान या किसी और हिस्से में भी बिजली कनेक्शन है और आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में एक बिजली यूनिट की कीमत क्या है, जैसे कि हम जो भी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसकी जानकारी हमारे बिजली मीटर में ही रिकॉर्ड होती रहती है। ये बिजली खपत इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के रूप में दर्ज होती है। जी हाँ, जितनी अधिक यूनिट मीटर में रिकॉर्ड होगी उसी के अनुसार बिल आएगा। एक यूनिट का प्राइस कितना है, ये कई बातों पर निर्भर करता है। भारत के सभी राज्यों में एक यूनिट का रेट अलग अलग है। किसी राज्य में यूनिट 2.5 रुपए की है तो किसी राज्य में 8.5 रुपए की है। बिजली कनेक्शन घरेलू है या कमर्शियल है, उसका भी असर यूनिट रेट पर पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।